इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भरत जी का एग्जिस्टेंस नहीं है, भरत जी का अपना अस्तित्व नहीं है। ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, सरल नहीं। अस्तित्व नहीं। ये मेरे साथी लोग इसलिए मेरे साथ, हमारी जज साहिबा कह रहे थे कि भैया ये आपके साथी लोग बजाते बहुत अच्छा, इसलिए अच्छा बजा लेते हैं कि इनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। अब थोड़ी कलाकारी दिखाएंगे तो चौपट कर डालेंगे, थोड़ा भी अभिमान इनको बढ़ा तो ये अपनी भी लुटिया डुबाएंगे, प्रेम भूषण जी की तो जय श्री कृष्ण कर ही डालेंगे। जब किसी भी परिवार में, घर में, जीवन में, अरे जीवन में मान लीजिए हमारा मुख हड़ताल कर दे, कान हड़ताल कर दे, कई लोग कम सुनते हैं ना, थोड़ा जोर से बोलिए। ये कानपुर में हड़ताल हुआ तो पूरा ये ब्रह्मांड में हड़ताल हो जाएगा। क्यों? अब जब आपके कानपुर में हड़ताल हुआ तो जो व्यक्ति आपके साथ जैसा व्यवहार करता रहा होगा वो राम राम भी जपेगा तो आपको लगेगा लग मुझे ही कुछ कह रहा है ये आदमी, क्योंकि कानपुर में हड़ताल है। वो बहुत कठिन परिस्थिति होती है। यहाँ भरत भैया का जो स्वरूप क्या है, भरत जी तीर्थराज से मांगे, कल हम लोगों ने स्मरण किया था, अर्थन धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, तब भी हे तीर्थराज प्रयाग। मेरी प्रार्थना है क्या, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो। 205 अयोध्या। भरत जी की गति देखकर, भरत जी की मति को समझकर तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम से आवाज आई, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादी गलानी करहु मन माही, बादी गलानी करहु मन माही, तुम समरामहि को प्रिय नाही, तुम समरामहि को प्रिय नाही, तुम समरामहि को प्रिय नाही, तुम समरामहि को प्रिय नाही। त्रिवेणी मैया बोल पड़ी, हे भरत जी व्यर्थ में आप मन में ग्लानि कर रहे हैं, राम जी को आपसे अच्छा, आपसे प्रिय को नहीं। त्रिवेणी मैया ने प्रमाण पत्र दिया। देखिए, किसी व्यक्ति का वैशिष्ट्य ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा है, किसी व्यक्ति का वैशिष्ट्य यह है उस व्यक्ति के बारे में कौन कह रहा है कि वो बहुत बड़े हैं। हम अपना प्रमाण पत्र स्वयं बना लें तो फिर वो नकली माना जाएगा, वो असली नहीं होगा। इसलिए प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई अधिकारी होता है, राजपत्रित अधिकारी ही प्रमाण पत्र बनाता है कि ये बड़े सज्जन हैं, इनका चरित्र उत्तम है,
किसी भी सरकारी नौकरी में अथवा कहीं किसी संस्थान में जब तक राजपत्रित अधिकारी से सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्या सर्टिफिकेट? चरित्र प्रमाण पत्र, तब तक व्यक्ति का महत्व पूरा नहीं बनता। अब ये बात अलग है, चाहे जैसे लिखवा लो, दिखने में तो भगवान मालिक, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक जीवन में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है। अपने से तो सब, त्रिवेणी मैया ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु। विधि का अर्थ है 3 प्रकार की साधुता है। मन की साधुता हम जान पाएंगे, दूसरा नहीं जान सकता। मन से साधु, तन से साधु और वचन से साधु। श्री महाराज जी का इस पर भी एक पद है। साधुता कितने प्रकार की है। मां ने कहा आप सब विधि साधु हैं। कैसे? जिसके जीवन में मनसा वाचा कर्मणा चतुराई नहीं है वो साधु है। सब प्रकार की चतुराई विरत होकर साधुता का स्वभाव वर्ण कर ले, हम साधु हैं। आगे बढ़े। तीर्थराज प्रयाग के सब लोग जो प्रभु दर्शन किए वो यहाँ भरत जी का भी दर्शन कर रहे हैं। भरत जी झुके झुके बैठे हैं संकोच में। भरद्वाज जी कुछ पूछ न बैठे। भरद्वाज जी तो भगवान के भक्त हैं, मरम जानते हैं। भरद्वाज जी राम जी के भाव व्यवहार स्वभाव से जो देखे वो भरत जी के प्रति बोले। देखिए, मनुष्य को ये बहुत अद्भुत स्वभाव बनाना चाहिए कि हमसे कोई संकोच में हो रहा हो तो उसको और अधिक संकोच में नहीं डालना चाहिए। किसी ने कोई गलती की, किसी ने कोई भूल की और उसको संकोच हो तो उसको और संकोच में नहीं डाला जाए। ठीक है, जीव का स्वभाव गया। कई लोग बड़े अलबेले होते हैं। हाँ हाँ मैं सब समझ रहा हूं, तो वो भी खड़ा हो जाएगा। जब आप देख ही लिए तो समझ ही लीजिए, कहानी पूरी हो गई। नहीं, भरत जी को संकोच हो रहा है तो भरद्वाज जी ने उनके संकोच को दोहराया। हे भरत जी, आप अन्यथा संकोच में हैं। श्री सीताराम जी को किसी ने वन नहीं दिया, आपकी माँ का भी दोष नहीं है। भगवान की अपनी लीला है और प्रभु की इच्छा से ही सरस्वती आई, मंथरा की मति पलटी और भगवान की इच्छा से ही आपकी माँ ने आपके पिताजी से वर मांगा। आप तो अयोध्या के राज सिंहासन पर भी विराजते, भगवान को अन्यथा नहीं लगता। क्यों? भगवान की भी यही इच्छा थी। भगवान ने हमसे चर्चा में कहा। लेकिन अब अति कीन हो भरत भल तुम ही उचित मत ए सकल सुमंगल मोर रघुबर इस जगत में भरत जी सब मंगलों की खान क्या है, मूल क्या है? भगवान के श्री चरणों में प्रीति रखना। राम जी आप में जितना प्रेम करते मैं कह नहीं सकता। आपको बहुत प्रेम करते हैं। कैसे? मैंने प्रयाग में स्नान करते जब संकल्प करवाया प्रभु को, तो जैसे भरत खंड शब्द आया संकल्प में, भगवान के नेत्र सचल हो गए। जाना मरम नहात प्रयागा मगन हो ही तुमरे अनुरागा। देखिए, आप जिसको प्रेम करेंगे आपके हृदय में, और आपको जो प्रेम करेगा उसके हृदय में आगमन की सूचना से ही हर्ष उल्लास भर जाता है। भगवान से जब कोल भीलों ने आकर कहा, एक आई सन्मान सुर मुनि मन बंद बैठे उतर दिस देखत भय, इसके बाद सोरठा है सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर।
शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। भगवान ने जैसे सपने का यथार्थ जाना और परिणाम में सत्य जाना, तो परमात्मा के नेत्र भरत जी के आगमन को सुनकर सजल हो गए। क्यों? मनुष्य जब जिह्वा से बोल नहीं पाता है तब आंख बोलती है। अश्रु ऐसे नहीं आते, ये भी ध्यान रखना होगा। कभी आप बच्चा रोवे माँ के लिए, वस्तु के लिए, तो आप आंसू इस पर रोकिएगा। दुख के आंसू गर्म होते हैं और प्रेम के आंसू शीतल होते हैं। भक्ति पथ में यह समझना बहुत आवश्यक है। जब भगत अश्रु लाता है तो लाता नहीं है, वो निकलते हैं। गदगद गिरा नयन बह नीरा। भगवान के नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ गए थे। भरद्वाज जी ने जब कहा तो भरत जी के नेत्र भी सजे, और तब भरद्वाज जी बोल पड़े, तुम तो भरत मोर मत धरे देह जनु राम सने धरे देह जनु राम सने। तुम पर अस स्नेहा रघुबर के, तुम पर अस स्नेहा रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर 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 के। हे भरत जी, जैसे जगत के जड़ जीव का जगत में सुख पाकर आनंद आह्लाद भाव बढ़ जाता, गदगद हो जाता, खुश प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा आपके प्रेम को पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे तो लगता है आप साक्षात राम प्रेम स्वरूप हैं। भरत भैया राम जी के प्रेम स्वरूप है। परमार्थ तत्ववेत्ता भरद्वाज जी कहते हैं। प्रसंग तो बहुत क्या कहना। 160 दोहे में श्री भरत जी का चरित्र है पूर्ण। राम प्रेम भरत साक्षात प्रेम अमीय बंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे वो सुरसाद हित कृपा सिंधु रघुबीर। भागवतों के लिए, भक्तों के लिए, हमारे आपके लिए, जिनके जीवन में राम प्रेम ही सर्वस्व है। देखिए, राजपद गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आप राजपद स्वीकार करो, परंतु भरत भैया ने राजपद स्वीकार नहीं किया। इस राज सत्ता पर जो बैठने वाले राम जी राजा हैं, उनके पद को स्वीकार कर लिया। राजपद नहीं। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते, बेटा गुरु जी ने भी यही कहा, राजपद। राजपद माने राजा का पद। अरे राजा का पद जब तक नहीं आएगा तब तक राजा के पद में रहने वाली चरण पादुका अयोध्या के राज सिंहासन पर। यह आवश्यक नहीं कि पिता आपके सन्मुख हों, गुरु जी आपके साथ हों, तभी आपको गुरु तत्व पर सम्मान करना है, गुरु तत्व का आदर करना है। अरे हमारे देश में एक परंपरा है जो जगत गुरु परंपरा। सभी गुरुजन, सभी साधक जन गुरुदेव की चरण पादुकाएं लेकर चलते हैं और ये मानते हैं कि ये साक्षात सद्गुरु देव भगवान ही। ये निष्ठा है, इस निष्ठा की ही प्रतिष्ठा है। जो जगत गुरु पद पर उपस्थित
बैठे साधक लोग हैं, जब वो कथा करने भी जाते हैं, प्रवचन करने भी जाते हैं, तो उसमें कहा जाता है परंपरा में, भाई पादुका पूजन कौन करेगा? पहले पादुका पूजन होती है। क्यों? मैं नहीं आया ना, मेरे तो गुरुदेव भगवान, मैं तो सेवक हूँ। पहले पादुका पूजन, और पादुका भगवान की पूजा षोडशोपचार होती है। ऐसा नहीं फूल पत्ती डाल दिया चाहे जो डाल दी, पूरी सविधि करनी पड़ती है। क्यों? सदगुरु स्वरूप है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।